दूध, जल, धतूरा आदि अर्पित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना कितना फलदायक होता है और चमत्कारी होता है। इस कथा में भगवान शिव खुद एक भक्त को गन्ने के रस का गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। इससे भक्त के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। काशी नगरी में एक युवक रहता था। वह एक साधारण परिवार से था, परंतु उसका मन शिव भक्ति में सदा लीन रहता था। उसके जीवन में आर्थिक संकट था, व्यापार में भारी नुकसान हो रहा था, स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरता जा रहा था। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु को कहते हुए सुना, जो सच्चा भक्त भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करता है, उसके जीवन की सारी कड़वाहट ठीक हो जाती है। उस व्यक्ति ने उसी क्षण से संकल्प किया कि वह हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेगा। अगले सोमवार मंदिर गया और गन्ने का ताज़ा रस शिवलिंग पर अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रार्थना की, जैसे ये रस मीठा है, ऐसे ही मेरे जीवन को भी मधुर बना दीजिए। रात्रि को भगवान शिव सपने में प्रकट हुए। भगवान शिव ने करुणामयी दृष्टि से कहा, बेटा, तुमने जो इतनी श्रद्धा से गन्ने का रस अर्पित किया है, वह केवल रस नहीं, तुम्हारी विनम्रता और शुद्ध हृदय का प्रतीक है। गन्ने का रस जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तब वह भक्त के जीवन से 3 प्रकार की कड़वाहट को समाप्त करता है। आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक तनाव और मानसिक अशांति। जो भी मनुष्य निस्वार्थ भाव से मेरे प्रतीक शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है, उसे ये 4 विशेष लाभ होते हैं। भगवान शिव बोले, बेटा, गन्ने का रस केवल एक रस नहीं, यह लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है। ये रस मधुरता, समृद्धि, सौम्यता का प्रतीक है। जब इसे श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो ये केवल अर्पण नहीं करता, यह ग्रह दोषों, आर्थिक रुकावटों को भी शांति प्रदान करता है। जिस प्रकार गन्ने का रस कड़वाहट को मीठे रस में बदल देता है, वैसे ही यह अर्पण जीवन की कटु स्थितियों को भी शिवमय बना देता है। भगवान शिव ने कहा, मीठा रस केवल स्वाद नहीं, वह शरीर की शुद्धि, ऊर्जा और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है। जब इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो वह अर्पण शरीर के भीतर छिपे दोषों को शुद्ध करने लगता है। विशेषकर ये रक्त संबंधी विकारों, पाचन तंत्र की अशुद्धियाँ और शारीरिक दुर्बलता को धीरे धीरे समाप्त करने में सहायक होता है। यह शरीर में रोग हरण शक्ति को जागृत करता है और मन को भी शांत करता है। गन्ने का रस भक्ति और श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो वह केवल एक द्रव्य नहीं होता, वो शांति का संकल्प बन जाता है। उस अर्पण से घर में वाद विवाद, कलह, शांति, क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उस स्थल पर सौम्य, मौन और सद्भावना की स्थापना होने लगती है। जिस घर में यह शिव अर्पण होता है, वहाँ मेरे आशीर्वाद से मधुरता, समझ और परस्पर प्रेम बना रहता है। भगवान शिव में शांति और करुणा से कहा, जब गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो वह केवल बाहरी अर्पण नहीं रहता, वह मन की कटुता को धो डालता है। यह अर्पण भक्ति में मधुरता, वाणी में सौम्यता और हृदय में कोमलता लाता है। साधक का मन शांत होने लगता है, उसका अंतःकरण शिवमय हो उठता है। यह वही मधुरता है जो साधना को सिद्ध में बदल देती है। उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव के बताए मार्ग का पालन करेगा। उसने हर सोमवार को नियम पूर्वक शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना शुरू किया, श्रद्धा, मौन और निस्वार्थ भक्ति के साथ। और कुछ ही महीनों में उसका जीवन जैसे बदलने लगा। व्यापार में उन्नति होने लगी, घर में आनंद, प्रेम, मधुरता का वास हुआ। सबसे बढ़कर उसका चंचल मन सदा के लिए भगवान शिव की भक्ति में रम गया। वह जान गया, सच्चा उपाय किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम, शिवमय साधना में छुपा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक कल्याण के लिए अत्यंत प्रभावी है। ये जीवन की कड़वाहट को समाप्त करके उसमें मधुरता लाता है। भगवान शिव सच्चे भाव और श्रद्धा से किए गए अर्पण को स्वीकार करते हैं। सोमवार के दिन गन्ने का रस चढ़ाना विशेष फलदायक होता है। सच्ची भक्ति ही जीवन को शिवमय बनाती है। श्रद्धा से अर्पित की गई कोई भी तुच्छ चीज़ तुच्छ नहीं होती। भगवान शिव अर्पित की हुई वस्तु का मूल्य नहीं देखते, भक्त की भावना देखते हैं।
जब कोई भक्त अपने हृदय की मिठास विनम्रता को मेरे चरणों में अर्पित करता है तो मैं उसका जीवन मधुरता शांति कृपा से भर देता हूँ। भक्ति का स्वाद गन्ने के रस से भी अधिक मीठा होता है और जो उस स्वाद को श्री चरण लेता है तो उसका जीवन शिवमय हो जाता है।